हमें आदिवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आदिकाल से रहने वाला छे। हम आदिकाल से मतलब जब धरती की शुरुआत हुई थी, इन दुनिया वाला ने का हमने यो सिखाड़ो कि कसो अन्न उपजाई जाए, कसा ढोड़ा बोकड़ा पाड़े, कैसे दूध का दही से घी से कैसे बनता है, ये सब हमने सिखाया है। अन्न उपजा कर खाना, ये सब हमने सिखाया है। ये सब कहां से आया? हड़प्पा सभ्यता से, जो विलुप्त हो गई तो सभ्यता, उस सभ्यता के लोग हम जिंदा है। और हम आदिवासी, आदि मतलब बहुत समय, वासी मतलब वास करने वाले लोग, और हम मेन इस धरती के वासी है। इस बात का हमारे शब्द में छुपा है, तो हमको आदिवासी कहते हैं। आज से कुछ समय पहले हम जाते थे तो आदिवासी को आदिवासी कह रहे, अरे यार इसने मेरे को आदिवासी बोल दिया, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था कि आदिवासी कैसे बोल दिया। लेकिन आज हमें आदिवासी कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस धरती के मालिक हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें आदिवासी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? वनवासी, गिरिजन, जनजाति। क्यों? इनको आदिवासी कहने में कौन सी शर्म आती है? क्योंकि इनको डर लगता है कि ये आदिवासी को आदिवासी कह देंगे तो ये समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। इसलिए ये अलग अलग प्रकार के, जैसे अभी जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं भोपाल में, देश के प्रधानमंत्री आए हैं और कौन सा दिवस मना रहे हैं वो? जनजाति गौरव दिवस। अरे दिवस मनाने तो आदिवासी दिवस मनाओ ना, लेकिन वो आदिवासी नहीं कहेंगे, लेकिन वो आदिवासी नहीं कहेंगे, जनजाति कहेंगे। लेकिन उनको मालूम है कि अब ये इतने जागरूक हो गए, इतने समझदार हो गए। आज कहीं समय का संघर्ष था जो पुरखों की विरासत को आज जिंदा किया, उसका परिणाम ये निकला कि आज एक मुख्यमंत्री को हमने नचवा दिया भोपाल में। आप सबने देखा होगा वीडियो, नाच रहा था वो। तो ये क्या है? हमारी जागरूकता का मिसाल है। हम जब जागरूक होंगे तो हमें हमारे हक भी मिलेंगे, हमारे अधिकार भी मिलेंगे। वो कहते ना, एक बच्चे को मां तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। अब वो जब रोएगा तो वो क्यों रो रहा है उसको पूछा जाएगा, काय हो तो क्या खिलौना चाहिए, तो काय चाहिए वो बता, तू भूख लागी रोटी खवाड़ दे। लेकिन ये सब चीज के लिए हमें एकता होना पड़ेगा। आज आदिवासी, आज से कुछ साल पहले, हम आज से 10 साल पहले जाएंगे, ये माता बहने बेटी हैं, सब भाई लोग मेरे से बड़े हैं, आज से 10 साल पहले जाएंगे तो हम कितने प्यार से रहते। इस बात का मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। हमारे घर में मूंग की दाल, मान लो मेरे घर मूंग की दाल बनती थी तो सामने वाले घर तोर की दाल बनती थी। तो बोलता है कि यार, मैं बोलता हूँ यार मेरे को मूंग की दाल भाती नहीं है, तुम अगर तोड़ की दाल दे दे, तो वो थोड़ा घर तोड़ की दाल बने ले आऊंगा, वहां का मूंग की दाल दे दूंगा। होता था ये, अभी भी होता होगा। एक भाई घर एक बैल है तो बोलेगा पहले तू जुपी ले, वो का बाद हाँ जुपी लेऊंगा। ये होता था, ये हमारे आदिवासी में होता है। लेकिन कहीं न कहीं हम इस नई दुनिया में इतने आगे बढ़ने की कोशिश कर लिए कि हम सब भूल गए हमारे अपना भाई भी है पीछे, हमारे बगल में भी हमारा भाई रहता है, वो भी आदिवासी है। इस चीज को भूल गए और उसी का फायदा हमें अलग अलग चीजों में बांटा। पहले क्या बोला? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर आए आदिवासी में आए तो भील, भिलाला, बारेला, गोंड, कोरकूट। भिलाला में आए ये बड़ोले, ये आवासिया, ये फलाना, ये ढिमका, इसमें बांट दिया। फिर बाद में आवासिया में आया, फिर ये बड़ा वाला आवासिया है, ये छोटा वाला आवासिया है, ये डावर है, ढौलिया डावर है, ये काला डावर है। ये एक ही घर में एक ही जगह हमारे इतना बंटवारा कर दिया गया। अब ये 5 उंगलियां हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें 4, एक अंगूठा सिर्फ रहेगा तो मेरा हाथ कोई काम का है क्या? नहीं काम का। एक उंगली सिर्फ कट जाएगी तो बाकी 4 काम के हैं क्या? नहीं काम के।
इसके लिए ये पांचों को किसी चीज को पकड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, और हमें इसके लिए सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। अगर किसी भाई की अगर मिरी खराब है और हमको अगर उसकी दवाई अच्छे से मालूम है, उसको हम बोल सकते हैं कि भैया तू दिन मिरी नमन या दवा छिट इधर, तो अगर उसकी मिर्ची अगर सुधर जाएगी तो अगली बार फिर अपनी फसल कपास की फसल में कोई दिक्कत रहेगी तो बोलेगी यार भैया ये ना मगर मिरी नमन साथ देते कपास में, कपास की फसल अच्छा हो, कपास की फसल में तो यह कर लिया। हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? हम बढ़ सकते हैं ना? आगे मैं बैठने दो। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ में बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने कहीं न कहीं इस विरासत को पीछे दफनाते गए। आज हम एक नारा सुनने को मिले कोरोना में, आत्मनिर्भर बनो। सभी ने सुना ये? पीछे से हाथ ऊपर कर सभी ने सुना ये आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर खुद इतना निर्भर बनो। ये नारा कहां से आया? ये नारा आया हमारे अपनों के बीच में से। कहां से आया ये नारा? हमने दिया वो नारा कि हम अपने आप में निर्भर बने। और अपने आप में हम कैसे निर्भर थे? मैं हर बार ये बात बोलता हूं, कुछ साथियों ने पहले सुना होगा कि पहले जमाने में आज से 7-8 साल पहले और लेके जाता हूं पीछे आपको, या 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम हमारी जमीन में जितनी भी जमीन थी उसमें सभी प्रकार का धान उपजा लेते थे। हम मूंग की दाल, तोर की दाल, जत्री दाल ना हुई वती दाल सब लगे लेते थे। हम साल भर खाना के लिए हम अपना घर पर रख लेता थे। सिर्फ बाहर से लाता थे, सिर्फ लोन या कला दूसरों कोई अपना डोकरा खरीदता नहीं होता नहीं। लेकिन पैसा कमाने का चक्कर में पूरा कपास वाई दे, वना कपास के बेचन साल भर तक फिर घाव खरीदी लाइन खाया करन योज करे नहीं। अपनों खुद जो पकाड़ी सका वही चीज का हम दूसरा से खरीद रहा, तो सबसे पहले हमका ये पुरानी चीज ने वापस जिद्दी करना पड़ेगा। कम से कम आज तुमने देखा होगा 2 साल का लॉकडाउन में शहर का जतरा था उतरा लॉकडाउन होता, वस्ती में थोड़ा इफेक्ट पड़े होंगे इन चीज को, लेकिन जो दूर दराज जो गांव में था उनका पर कोरोना कोई असर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम अपना आप में निर्भर थे। हम कभी शहर में 8 दिन बाजार जाता नहीं, 4 महीना में 6 महीने एक बार बाजार कर लाया, वो का बाद कोई दिक्कत नहीं हमका। तो 4 महीना तक लॉकडाउन चला था, 6 महीना तक लॉकडाउन चला गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो दुनिया का भी मालूम पड़ेगी इस चीज का कि अब हमको इन आदिवासी सही जीवनो पड़ेगा, लेकिन अपना आदिवासी ने अभी तक यह चीज मालूम नहीं पड़े है कि हमारी पुरानी विरासत का है। और दूसरी सबसे बड़ी भिलाड़ा की प्रॉब्लम यह है कि भिलाड़ा अपना आपका समझे कि हम दरबार आई, हम दरबार आई, हम आदिवासी नहीं आई। तो सबसे पहले तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आया है अपने लिए कि अगर कभी आरक्षण हम कितनी प्रकार से मिला है, हमारी भाषा अलग, हमारा पेरवास अलग, हमारे रीति रिवाज अलग, हमारी संस्कृति सभ्यता इस चीज ने हमारी दूसरा लोग न से अलग होती है। हम कायलन कहे हमका आदिवासी कहा। सबसे पहले तुमका सवाल पूछे ना आदिवासी अपना आदिवासी क्यों कहे, तो आदिवासी इसी कारण हमको डेफिनेशन किया, ये आदिवासी है जैसे दादा आदिवासी है, इनको आदिवासी क्यों कहते हैं? क्योंकि धोती पहनी है, कुर्ता पहना है, इनकी हिंदी नहीं आती है, ये अपनी खुद की भाषा बोलते हैं। ये अगर घर में जाए इनको तो आज भी इनके घर में जाएंगे तो अपने को देखने को मिलेगा, इनके यहाँ शादी करे तो अलग रीति रिवाज से करते हैं, इनके यहाँ मर जाते कोई तो अलग रीति रिवाज करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो अलग रीति रिवाज करते हैं। तो हम सबसे अलग है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं। लेकिन आज की स्थिति में हमने सब बवंडर कर दो, सब बिगाड़ दो, दूसरा ने देखे काय बवंडर कर दियो। हमने घर में बुला ले ब्राह्मण का लेकिन लगाओ भाई ब्राह्मण, अब वो ब्राह्मण एक बोले ले हम वना ब्राह्मण के एक दिन में अगर कभी चोकड़ा निकले से तो 10 जगह शादी पर जानो से वो ब्राह्मण क्या करेगा? चलो फटाफट मंगलम भगवान फलाना ढीमका करा, लगन लगो फटाफट, जैसे वैसे उसने लगन लगा दिया। चलो 2-5 हजार रुपए
धोती का जेब में डाला, फिर अगले घर गया, फटाफट लगन लगा दिया। लेकिन इससे पहले जब हमारी माई बहन ने लगन लगाती थी तो 8 दिन से वो तैयार करती होती ना कि हमारा भतीजा कहीं आओ छे। और भतीजा का घर अगर कभी एक साड़ी लाइन दे दे तो पूरा साल भर तक वो बताती होती ना कि हमारा भतीजा अगर साड़ी लाइन दी मत। और वो माई बहन इतना प्यार से उनका लगन लगा होती थी ना, वो दुल्लो को पाकड़ो धरग, 4-4 बहने पाकड़ो धरते होती लोगों को, 4-4 बहन लाड़ी का पाकड़ा धर जाने के वो ना याओ का दिन होगा हाथ पैर मोड़ी जाए। वो ना दुल्लो का लाड़ी के जरा अखबार होगा, जरा मेहनत नहीं कर देती होती ना, इतना प्यार से वो लगन लगा होती ना, और इतना प्यार से लगन लगा होती ना, और बड़ा प्यार मोहब्बत से गीत भी गा होती ना। अभी बामन 4 किलोमीटर दूर बटन तुम, और वो बामन आवेगा